हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसी जॉब पोर्टल्स में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो जॉब अपडेट आई है उसके लिए। दोस्तों यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो है वो नोटिफिकेशन जो है इशू हो गया है 13/3/2024 को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपके 20/3/2024 से आपके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन टू बी फिल्ड बाय द पेड बिटवीन, जिसके आपके एप्लीकेशन जो है वो 20 मार्च से लेके 19 अप्रैल 2024 तक चलेंगे। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल 2024 रखी गई है। डेट फॉर डाउनलोड द एडमिट कार्ड 30 अप्रैल 2024, जो 30 अप्रैल को जो उसका एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड कर सकते हैं। टेंटेटिवली रिटर्न डेट दिए हैं उन्होंने कब, 11 मई, 12 मई और 14 मई। ये 3 डेट में आपके एग्जाम होने हैं, जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा जो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की भर्ती है उसके एग्जाम्स होंगे। आइए हम बता देते हैं एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट कौन से हैं, नेम ऑफ पोस्ट है, पे स्केल है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एज है और मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर रेलवे मेडिकल एंड मैनुअल के हिसाब से इन्होंने दे रखा है। तो पहली जो पोस्ट आई है E01, इसमें असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का है। जो सैलरी दी है वो 50,000 से लेके 1,60,000 प्रति माह तक की सैलरी इन्होंने दी है। यहाँ पे 11 पोस्ट निकाले गए हैं। एलिजिबिलिटी जो है BE बीटेक मांगा है इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपने BE या बीटेक कर रखा हो। आपकी एज जो है जनरल कैटेगरी की 21 to 28 है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स इसमें दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो उसमें मांगा गया है। अगला E02 असिस्टेंट मैनेजर SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम की तरफ से है। ये यहाँ पे इन्होंने जो सैलरी है 50,000 से लेके 1,60,000 मांगी गई है। 6 पोस्ट हैं। BE बीटेक मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में मांगा है इन्होंने BE या बीटेक। एज आपकी वही 21 to 28 है। एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की जो स्टैंडर्ड होता है रेलवे मैनुअल में वह उसका आपका इसमें यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। अगला E02 असिस्टेंट मैनेजर इन ऑपरेशंस, जहाँ पे 50,000 से 1,60,000 तक की सैलरी ऑफर की है। 3 पोस्ट हैं। BE बीटेक मांगा है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है वो आपकी मान्य होगी। एज आपकी 21 to 28 है। E04 असिस्टेंट मैनेजर IT, यहाँ पे सैलरी वही 50,000 से लेके 1,60,000 है। 3 पोस्ट हैं। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी विद स्पेसिफाइड कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड BE एंड बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 60%। देखिए ऊपर जितने भी पोस्ट थे BE बीटेक उनमें लगभग 60% आपका सभी में मांगा गया है। आपका E02 में 50% मांगा गया है SC ST के लिए कैंडिडेट्स के लिए केवल। यहाँ पे भी SC ST को 50% मांगा है E01 में। अब बात कर लेते हैं E04 की। बता दिया हमने। E05 में असिस्टेंट मैनेजर मांगा है अकाउंट में। 4 पोस्ट निकाली गई हैं। CA मांगा है, CO फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये मांगा गया है। यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स नहीं दिया है। एज आपकी 21 to 28 ही मांगी गई है। असिस्टेंट मैनेजर इन आर्किटेक्चर के लिए एक पोस्ट है जिसमें BArch मांगा है। 5 साल का कोर्स है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने अपना डिग्री जो है वो कंप्लीट की हो 60% के साथ में। E07 में असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ पे जो सैलरी है 50,000 से 1,60,000 है। 2 ही पोस्ट है। ठीक है। फुल टाइम MBA मांगा है। HR में या PGDM में HR मांगा गया है 60% के साथ में। एज आपकी 21 to 28 मांगी है। E08 जो है वो असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन में, यहाँ पे 50,000 से लेके 1,60,000 सैलरी ऑफर की है। एक ही पोस्ट है। इसके लिए आपके मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एंड मास्टर ऑफ जर्नलिज्म फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स मांगा गया। एज आपकी 21 to 28 मांगी है। E09 में यहाँ पे असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ पे सैलरी जो है 50,000 से लेके 1,60,000 है। एक ही पोस्ट है। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड इंडिया विद 50% मार्क्स फॉर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने ये कंप्लीट किया हो। एज आपकी 21 to 28 मांगी गई है यहाँ पे आपकी।
अगला पोस्ट N01, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है। जो सैलरी है यहाँ पे दोस्तों, सैलरी आपकी 33,000 से लेकर 67,300 रुपये तक की ऑफर की गई है। 88 पोस्ट है। 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। 60% मांग जनरल ओबीसी के लिए है दोस्तों यहाँ पे, और EWS के लिए 50% मांगा गया है SC ST के लिए। एज आपकी 21 to 28 है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो यहाँ पे है I1A1 का दिया है यहाँ पे। कैटेगरी विल नॉट बिलो 3A से नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा है NE02, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर SNT में दिया है। सैलरी सेम है, 33,000 से लेकर 67,300 तक की। 44 पोस्ट है। 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। 60% मार्क्स जनरल ओबीसी के लिए हैं यहाँ पे, और SC ST के लिए 50% मार्क्स दिए गए हैं। एज आपकी 21 to 28 है। E03 स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, इसके लिए सैलरी आपकी 33,000 से लेकर 67,300 है। यहाँ पे 155 पोस्ट हैं। 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट के आसपास आपको 60% मार्क्स जनरल ओबीसी के लिए, 50% SC ST के लिए। एज आपकी 21 to 28 है। A1 की कैटेगरी, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है। NE04, यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट है, जिसकी सैलरी 25,000 से लेकर 51,100 रुपये तक की है। 8 पोस्ट हैं। BCom मांगा है। 3 ईयर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स। जनरल ओबीसी के लिए 50% मार्क्स जो है SC ST के लिए है। अगला है NE05 ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, 25,000 से लेकर 51,000 तक की सैलरी है। 4 पोस्ट है। 3 ईयर या 4 ईयर ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स फ्रॉम, ठीक है। 21 to 28 आपकी मांगी गई है। यहाँ पे C1 की कैटेगरी मांगी है। NE01 पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट, 25,000 से लेकर 51,000 सैलरी है। 4 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में मांगा गया है यहाँ पे। एज आपकी 21 to 28 है। अगला जो है वो NE07 मेंटेनेंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 19,500 से लेकर 39,900 रुपये प्रति माह तक की सैलरी यहाँ पे ऑफर की गई है। 78 पोस्ट हैं। ITI मांगा है इन्होंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 60% मार्क्स के साथ में। SC ST के लिए 50% है। एज आपकी 21 to 28 है। NE08 मेंटेनेंस SNT, यहाँ पे 19,500 से लेके 39,900 रुपये तक की सैलरी ऑफर की है। 26 पोस्ट हैं। ITI मांगा है इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, ट्रेड इत्यादि में। 60% मार्क्स जनरल ओबीसी के लिए और 50% SC एंड ST के लिए। 21 to 28 है। यहाँ पे B1 आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। इसमें खास बात और बताई गई है, यहाँ पे जो पोस्ट कोड है NE01, NE02 एंड NE03, कैंडिडेट मस्ट पासेस द डिप्लोमा इन रिलेटिव डिसिप्लिन। Candidate with higher education BE, BTech and BSc etc. respectively discipline electrical and SNT, but not having diploma in relative discipline shall not be eligible or can't apply। इन्होंने कहा है देखिए, अगर आपने डिप्लोमा के साथ BE BTech कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने केवल BE BTech कर रखा है रिलेटिव ट्रेड में, जिसमें इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन आती है इसके अंदर, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर ऑल डिसिप्लिन पोस्ट कोड NE07 NE08 कैंडिडेट मस्ट पासेस ITI NCVT and SCVT specified trade only। Candidates with higher qualification BE BTech BSc diploma etc. respective trade respective discipline electrical and SNT but not having ITI in specified trade shall not be eligible and can't apply। इन्होंने ITI के लिए भी जो बात बताई है, अगर आपने केवल ITI कर रखी है तो एलिजिबल है। अगर आपने BE BTech या डिप्लोमा कर रखा है, BSc कर रखा है रिलेटिव ट्रेड में, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर नोटिस एज क्लोजिंग डेट। जो क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दी, इन पोस्टों में क्या चाहिए, किसके लिए। जॉब प्रोफाइल क्या है, और जॉब प्रोफाइल असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन pattern to be manage the various maintenance system and processes in connection with operation maintenance and metro trains
स्ट्रेस एसेट्रा। जॉब प्रोफाइल दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बहुत बड़ा है, पूरी नोटिफिकेशन आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पे आपकी जो ये है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग विल बी अंडर, देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड श्योरिटी बॉन्ड, ये बॉन्ड बांधते हैं जो कि 94,000 का है। ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्लूडेड 18% GST 94 E01 to E09 एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो है 94,400 का है। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल हैव डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बिलो। ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है ये नॉन रिफंडेबल है, आपको इतना जमा कराना पड़ेगा। E01 to E09 के लिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 94,400 का है। इसके ऊपर GST 18% अलग जगह। E03 के लिए SNCTO के लिए 41,000 तक जाएगा। N01, N02, N04, N05, N06 जूनियर इंजीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए 35,400 जमा करना पड़ेगा। N07 एंड N08 मेंटेनेंस के लिए 23,600 का आपको ये जमा करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगा, ये ट्रेनिंग की कॉस्ट है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग या काउंसलिंग के समय आपको ये सारी सबमिट करने पड़ेंगे। डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आप वीडियो के लिंक में जा सकते हैं, वहां से मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नई जॉब अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।